नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सब। मार्केट ने आज काफ़ी निराश किया देखा जाए तो। कल तो डोजी बनी थी तो हम लोगों ने बात भी की थी कि दोनों तरफ जाने का चांस है, मतलब अनसर्टेनिटी है मार्केट में। लेकिन जिस हिसाब से आज सुबह सुबह मार्केट दिखा रहा था, जिस हिसाब से ग्लोबल क्यूज़ दिखा रहे थे, कोई मेजर न्यूज़ भी नहीं थी, तो ऐसा लग रहा था कि शायद मार्केट रिकवर कर जाए। मॉर्निंग में एक बार अटैम्प्ट भी था, लेकिन फाइनली जो हुआ है मार्केट में, आप ये देखिए कितनी बड़ी रेड कैंडल बनी है। मतलब कि काफ़ी ज़्यादा नीचे आ गया है। 24,200 तोड़ दिया, 24,150 तोड़ दिया, 24,140 के आसपास जाके क्लोज़ हुआ है आज का मार्केट। निफ्टी की बात कर रहे हैं हम लोग। इंट्राडे आप देखेंगे तो इंट्राडे देख के तो आपको वास्तव में ऐसा लगेगा कि आज बहुत तेज़ गिरावट थी। अब ये देखिए, ये इंट्राडे है आज के दिन का। तो जो गिरावट है उसकी तेज़ी और इंटेंसिटी से पता लग रहा है कि बहुत स्पीड से नीचे गिरा है आज मार्केट। कहीं पे रिस्पाइट नहीं दिख रही थी मार्केट में, कहीं पे ऐसा नहीं था कि मार्केट कहीं अपने आप को रोकने की, बचाने की कोशिश कर रहा हो। कुछ ट्रिगर्स थे फाइनली, मतलब मॉर्निंग में कुछ कुछ ऐसे दो चार न्यूज़ आ गई थी। एचडीएफसी बैंक के अगेंस्ट थोड़ी सी न्यूज़ आ गई थी। तो सबसे पहले जो कमज़ोरी थी वो एचडीएफसी बैंक ने ही लीड करी, और फिर धीरे धीरे बाकी स्टॉक्स भी उसमें जुड़ते गए, एंड पूरा का पूरा इंडेक्स आधे दिन तक मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स तो फिर भी अपने आप को होल्ड कर रहे थे, बट देन मिड कैप स्मॉल कैप भी डाउन हो गए। बैंक निफ्टी ने बिल्कुल निराश किया आज। तो ओवरऑल मार्केट में अच्छी खासी गिरावट दिखी। ये आज की गिरावट ज़्यादा सिग्निफिकेंट इसलिए भी है क्योंकि आज हम लोग अगेंस्ट द ग्लोबल मार्केट्स चले हैं। बट अब तक ऐसा हो रहा है कि हम जब भी अगेंस्ट द ग्लोबल मार्केट चल रहे हैं, हम लोग पॉजिटिव साइड में रहते हैं, ग्लोबल मार्केट्स नेगेटिव साइड में रहते हैं। पिछले 1-2 साल से यही हो रहा है। बट आज उल्टा हुआ। आज कुछ ऐसा हुआ कि ग्लोबल मार्केट्स उतना ज़्यादा क्यों नहीं दे रहे थे हमें गिरावट का। ग्लोबल मार्केट्स काफ़ी स्टेबल थे। इवन दो जो प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है वो भी ग्लोबल मार्केट्स की है, राइट। क्योंकि जो हमारा ट्रिगर था, वो ट्रिगर यूएस जॉब डेटा का था, तो वहीं से हमारी गिरावट शुरू हुई। वो ट्रिगर था हमारे लिए। बट देन यूएस का खुद का मार्केट तो संभल गया है, हमारा मार्केट जो है वो काफ़ी स्ट्रगल कर रहा है। आप देखेंगे, जो हमने बात की थी 24,400 के आसपास का जो रेंज थी, विच इज़ द 20 EMA, वो उस 20 EMA को ब्रेक नहीं कर पा रहा है। कल 20 EMA के आसपास जाके रेजिस्टेंस आया था। हमने सोचा था कि शायद इस रेजिस्टेंस को आज तोड़ देगा, लेकिन आज तोड़ने की बजाय वहाँ से वापस नीचे गिर गया। तो अब यहाँ से बहुत बड़ी रेंज ओपन हो जाती है। फर्स्ट थिंग इट विल टेस्ट इस 24,000 का लेवल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड 24,000 अगर साइकोलॉजिकली ब्रेक कर देता है तो अब फिर यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट लेवल इसके आसपास बचता है, विच इज़ 23,800 के आसपास का। 23,800 से 850, जहाँ पे इसने लास्ट टाइम भी एक सपोर्ट लिया था। 23,893 के आसपास का सपोर्ट लिया था। तो 800-850 के आसपास का सपोर्ट वापस से टेस्ट करेगा ऐसा लग रहा है। कल एक्सपायरी भी है निफ्टी की। तो आमतौर पे थर्सडे को एक्सपायरी होती है, लेकिन थर्सडे को इस बार 15 अगस्त है, इंडिपेंडेंस डे इंडिया का। तो इस चक्कर में मार्केट्स बंद रहेंगे। तो कल ही एक्सपायरी है निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों की। तो कल थोड़ा वॉलेटाइल भी रहेगा मार्केट। कल देखने लायक होगा कि और कितनी गिरावट दिखाता है या संभलता है मार्केट। आई एम होपिंग कि 24,000 के आसपास मार्केट संभल जाए और वहाँ से वापस एक बार के लिए रिवर्सल शो करे। लेकिन नेगेटिविटी तो काफ़ी हावी हो गई है मार्केट में, ऐसा लग रहा है को देख के। क्या क्या ट्रिगर्स रहे आज, क्या कारण रहे, उनकी बात करते हैं। आज काफ़ी कारण रहे, मतलब अब जो मार्केट में बातें हो रही हैं उस हिसाब से काफ़ी चीज़ें हैं जो इस गिरावट को फ्यूल कर रही है। पहला तो ये रहा कि एचडीएफसी बैंक की सुबह सुबह न्यूज़ आ गई कि एमएससीआई इंडेक्स में, एमएससीआई एक इंडेक्स है बेसिकली, ग्लोबल इंडेक्स है, जहाँ पे कुछ कुछ इंडिया के स्टॉक्स भी हैं, और उसमें कुछ स्टॉक्स का इंक्लूजन, कुछ कुछ स्टॉक्स का एक्सक्लूजन होता रहता है। तो उन्होंने वापस से नई लिस्ट जनरेट भेजी है अभी। तो उसमें ऐसा है कि कुछ सारे कई स्टॉक्स ऐसे भी हैं जो इसमें इंक्लूड हो गए हैं। जैसे आरवीएनएल था, तो आज सुबह सुबह आरवीएनएल बहुत तेज़ दिखा रहा था। एचडीएफसी बैंक का इन्होंने क्या कहा है कि इन्होंने कहा है कि एचडीएफसी बैंक का वेटेज बढ़ाएंगे, विच इज़ अ गुड थिंग। वेटेज बढ़ाने की बात तो कर रहे हैं ये लोग, लेकिन इस वेटेज के अंदर इन्होंने एक थोड़ी सी इन्होंने बेसिकली एक क्लॉज जोड़ दिया। वो ये है कि वेटेज बढ़ाएंगे, लेकिन 2 बार में बढ़ाएंगे, मतलब टुकड़ों में बढ़ाएंगे। तो ये कुछ ऐसा है कि अभी एक्सपेक्टेशन लोगों की ये थी कि वो अभी सितंबर से ही इसका वेटेज बढ़ा देंगे, एंड देन एचडीएफसी बैंक के अंदर करीब करीब $5 बिलियन की इन्फ्लो आने का प्लान था। लेकिन वो नहीं आया, इतना नहीं आया, और उन्होंने ऐसे बोल दिया कि जो अभी थोड़ा परसेंट बढ़ाएंगे, एंड देन नेक्स्ट डिसीजन विल बी टेकन इन नवंबर। तो नवंबर में जब इसका वापस से रिकॉन्फिगरिंग और रीस्ट्रक्चरिंग होगी, तब वापस से ये लोग एचडीएफसी बैंक का जो बचा हुआ प्रपोर्शन है उसका डिसीजन लेंगे। तो वो, मतलब अच्छी न्यूज़ होने के बावजूद भी प्रॉब्लम ये रही कि लोग ऑलरेडी इसको मान के चल रहे थे, और इसलिए इन्होंने काफ़ी तेज़ी कर दी थी एचडीएफसी बैंक में। तो आज एचडीएफसी बैंक 3.5% नीचे था, और अकेला एचडीएफसी बैंक 3.5% नीचे था। इस चक्कर में बैंक निफ्टी पहले नीचे गिरा। बाकी बैंक्स होल्ड करने का ट्राई कर रहे थे, लेकिन टुवर्ड्स दी एंड बाकी बैंक्स भी रोक नहीं पाए। एसबीआई भी बहुत ज़्यादा आज करीब करीब 1.5% नीचे था। और उसके बाद बैंक निफ्टी के बाद धीरे धीरे बाकी सेक्टर्स भी डाउन आने लग गए, एंड देन पूरा निफ्टी भी डाउन हो गया। ओवरऑल मार्केट, ब्रॉडर मार्केट कम्प्लीटली नीचे गिर गया।
एक तो ये बड़ा ट्रिगर रहा। दूसरा ट्रिगर ये रहा कि ईरान इसराइल में कॉन्फ्लिक्ट्स वापस से शुरू हो गए हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा एस्केलेट हो गए हैं कॉन्फ्लिक्ट्स। अगर आप ये न्यूज़ देखेंगे तो यहाँ पे वाइट हाउस से, मतलब यूएस से एक्चुअली ये वार्निंग आ गई है कि ईरान इज़ प्लानिंग टू अटैक इसराइल इन नेक्स्ट 2 days इटसेल्फ। तो मतलब इसी वीक में कुछ ना कुछ अटैक होगा, इस तरह की वार्निंग दे रहे हैं। कई आप लोग देखेंगे तो कुछ फ़्लाइट्स भी इन्होंने बंद कर दी है, थोड़ी फ़्लाइट्स भी लिमिटेड कर दी हैं ईरान और इसराइल के रूट पे जो फ़्लाइट्स चलती हैं। तो मतलब ग्लोबली यूएस भी और बाकी जो कंट्रीज़ हैं वो सब ये मान के चल रहे हैं कि ईरान इसराइल का जो टेंशन है वो थोड़ा बढ़ गया है। तो ये एक कंसर्निंग बात हो गई है। तो जैसे ही मिडल ईस्ट में इशू होगा वैसे ही ग्लोबली इशू होना शुरू हो जाता है। तीसरी बात रही तो एफ की जो बिकवाली है वो आज बहुत ज़्यादा थी, बहुत हावी थी। ये आपको नंबर अगर कल का याद होगा तो कल हमने बात की थी कि एफ ने कल भी बहुत बिकवाली की थी, लेकिन कल डी ने नेट खरीदारी अच्छी की थी। तो जो नेट आया था वो -200 के आसपास आया था, मतलब 200 करोड़ की नेट बिकवाली थी। बट आज अगर आप देखेंगे तो डी ने उतनी खरीदारी नहीं करी एंड कंपेरेटिवली एफ ने बिकवाली खूब की है। तो इस चक्कर में करीब करीब 1000 करोड़ का जो है नेट में बिकवाली का, नेट में सेलिंग का फिगर आया है, जो कि 1000 करोड़ बहुत ज़्यादा है। इसको कंज्यूम करने के लिए कोई था नहीं आज सामने से। तो जो लैक ऑफ बाइंग जिसे कहते हैं वो आज ज़्यादा रहा मार्केट में, इस चक्कर में इतनी ज़्यादा गिरावट आई है। क्योंकि DIIs भी शायद कॉन्फिडेंस लूज़ कर रहे हैं, या फिर कॉन्फिडेंस लूज़ की बात नहीं है बट आज उनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दिखी होंगी। तो ये भी बड़ा कारण रहा। एंड फाइनली क्वार्टरली रिजल्ट्स जो अभी चल रहे हैं, क्वार्टरली रिजल्ट्स जो आ रहे हैं इस बार वो ठीक ठाक आ रहे हैं, मतलब एज़ पर द एक्सपेक्टेशन आ रहे हैं, एज़ पर द एस्टिमेट्स आ रहे हैं। कुछ कुछ थोड़े से डाउन आ रहे हैं। मतलब कहीं पे ऐसा नहीं है कि कंपनियां कुछ कंसर्न दे रही हो बहुत ज़्यादा, लेकिन कहीं पे भी आउट परफॉर्म नहीं कर रही है। तो ऑलरेडी बढ़े हुए मार्केट में और बढ़ने के लिए थोड़ा सा कंपनीज़ को आउट परफॉर्म करना पड़ेगा, तब जाके ही फर्दर ग्रोथ आएगी अगर स्टॉक मार्केट की बात की जाए तो। बट वो जो फर्दर ग्रोथ है या जो फर्दर एंटिसिपेशन था कि कंपनियां बहुत तेज़ भागेंगी, उतना तेज़ नहीं भाग पा रही हैं। और इसलिए वहाँ पे मतलब वेरियस कंपनीज़ में प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, जगह जगह पे लोग अपना पैसा निकाल रहे हैं। जिन्होंने जहाँ पे पैसा बना रखा है ऑलरेडी वो लोग प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, एंड इस चक्कर में ओवरऑल मार्केट थोड़ा डाउन हो रहा है। तो ये तो मेन ट्रिगर्स रहे। अगर हम कल के बारे में बात करेंगे तो अभी तक देखा जाए तो ग्लोबल मार्केट से अच्छे यूज़ मिल रहे हैं। डाउ जोन्स, नैस्डैक, S&P आप देखेंगे जितने ही मार्केट से, इवन एशियन मार्केट जो ओपन है, जो क्लोज़ हो गए हैं ऑलरेडी, वो भी सब पॉजिटिव में ही क्लोज़ हुए हैं। तो मार्केट्स अभी तक एटलीस्ट अच्छे हैं। ये मैं करीब करीब 10 बजे से की वीडियो बना रहा हूँ। मार्केट्स तो ठीक ही लग रहे हैं, मार्केट्स में कोई खराबी लग नहीं रही ग्लोबली। इंडियन मार्केट किस तरह से रिएक्ट करता है कल, वो कल ही पता लगेगा। बट ग्लोबली कोई टेंशन नहीं है, ये एक तो थोड़ा सा अच्छा है, पॉजिटिव पॉइंट है। सेकंड बात करेंगे अगर हम लोग ओपन इंटरेस्ट की बात करें कल, क्योंकि निफ्टी की एक्सपायरी भी है, बैंक निफ्टी की भी एक्सपायरी है, तो ओपन इंटरेस्ट से थोड़ा सा हमें नेगेटिव सिग्नल मिल रहा है। अब यहाँ देखेंगे तो 24,150 तो हमारी स्ट्राइक प्राइस है करीब करीब। बट यहाँ पे अगर आप पुट्स की बात करेंगे तो 24,000 के ऊपर जाके बैठे हैं हमारे जितने भी जो मैक्सिमम पुट राइटर्स हैं। तो मतलब ये मान के चल रहे हैं कि 24,000 इज़ नाउ अ सपोर्ट। लेकिन आप ओपन इंटरेस्ट देखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर आप इसके कंपैरिजन में 24,200 पे ही ओपन इंटरेस्ट देखेंगे विद इन कॉल स्पेस, तो 221,000 का ओपन इंटरेस्ट है, एज़ कम्पेयर टू पुट्स में 24,000 पे जाके भी 2,08,000 का ही ओपन इंटरेस्ट है। व्हाट इट मीन्स इज़ कि 24, मतलब जो लोग मंदी करने वाले हैं वो लोग ये मान के चल रहे हैं कि किसी भी हालत में 24,200 से नीचे नहीं जाएगा, सॉरी 24,200 के ऊपर नहीं जा सकता मार्केट। इसीलिए यहाँ पे पूरे कॉन्फिडेंस से बैठे हैं। जबकि जो लोग तेज़ी करने वाले हैं वो बेचारे ये सोच रहे हैं कि 24,000 पे भी उनको रिस्क लग रही है, इसलिए वो लोग यहाँ पे भी पूरी स्ट्रेंथ के साथ नहीं बैठे हैं। यहाँ पे मतलब ये ओपन इंटरेस्ट इज़ लेसर देन जो इसका नेक्स्ट स्ट्राइक प्राइस का ओपन इंटरेस्ट है। तो इट शोज़ कि देयर इज़ अ फियर इन द मार्केट, काफ़ी अच्छा खासा फियर है। लोग इवन दो लोग 24,000 पे अपनी पुट्स लेके बैठे हैं, मतलब सॉरी पुट्स राइट करके बैठे हैं, लोग मान रहे हैं कि 24,000 एक सपोर्ट है, बट वहाँ पे भी उनको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। तो ये भी कंसर्निंग है, हो सकता है कल 24,000 भी तोड़ जाए। इस डेटा से ऐसा लग रहा है कि शायद 24,000 भी तोड़ जाएगा कल मार्केट। बट वही है, एक्सपायरी के दिन वोलेटाइल रहता है, तो कई बार उल्टा भी चल जाता है, कई बार ट्रैप हो जाते हैं। ये वाले जो लोग हैं वो ट्रैप हो जाते हैं, ये लोग हैं वो ट्रैप हो जाते हैं। तो देखते हैं कल मार्केट कैसा चलता है, उसके ऊपर आगे डिसाइड करेंगे। बट अभी के लिए मार्केट में थोड़ी नेगेटिविटी आ गई है। जो हमारी उम्मीद थी कल की मार्केट ठीक चलना चाहिए, उसकी बजाय मार्केट ने थोड़ा सा झटका दिया है। शांति से बैठे रहने में ही भलाई है, अभी ऐसा लग रहा है मार्केट में। आप लोग क्या विचार हैं अपने कमेंट्स कीजिए। आप लोग क्या सोच रहे हैं इस मार्केट में, किस तरह से कौन सी कंपनीज में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं, ज़रूर बताइए। और किसी बारे में जानकारी चाहिए हो तो मुझे कमेंट्स में डालिए, मैं ज़रूर आंसर करूँगा उनको। थैंक यू।